ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टीचर्स एकेडमी। आइए देखिए, अब अगला टॉपिक देखते हैं क्लास 10th साइंस में, और वो है आपका केमिस्ट्री में सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का लास्ट टॉपिक है ये। तो सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में जानेंगे कि सोप क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं। डेली लाइफ में सबको ज़रूरत है इसकी, ठीक है, क्लीजिंग एजेंट के रूप में ये काम करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में और साइंस में हम इनको कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको क्लेरिफाई करेंगे, ये यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि सोप क्या होते हैं और डिटर्जेंट क्या होते हैं। तो देखिए, डिफिनीशन लिखी हुई है और इस डिफिनीशन को आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा वीडियो से देख करके। तो देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डिफिनीशन पहले आप क्लियरिफाई करेंगे, आपको डिफिनीशन समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि जो सोप होते हैं ये सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं, और किसमें, उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है, हैविंग अ लॉन्ग एलिफैटिक चेन। और इसमें एक एलिफैटिक चेन होती है। एलिफैटिक चेन का मतलब होता है ओपन चेन, सिंगल चेन, उसको बोलते हैं एलिफैटिक चेन। अटैच टू इट, वो इससे क्या होती है, अटैच होती है। तो एलिफैटिक को हम लोग आर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सोप्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय सोपनीफिकेशंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो ये सोपनीफिकेशन द्वारा बनते हैं। ठीक है, सोपनीफिकेशन को क्या बोलते हैं, सोपनीफिकेशन का मतलब होता है प्रिपरेशन मेथड ऑफ द सोप। ठीक है, साबुनीकरण। तो सोपनीफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ये फैट और ऑयल से मिल करके बने होते हैं और उसकी चिकनाई को दूर कर सकते हैं, या इनमें ये प्रॉपर्टी होती है। क्या होते हैं, सबसे मेन ये याद रखना है आपको कि दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स। ठीक है, अगर इसका जनरल फार्मूला होगा तो क्या बनेगा, बोलिए, आर सी ओ ओ एन ए। क्या बनेगा, आर सी ओ ओ एन ए। ठीक है, एलिफैटिक, ये हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होती है, यहाँ पर माइनस होता है इस पर, और इस पर क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर है सबको। तो ये बन गया क्या, सोडियम सॉल्ट है ये। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडियम सॉल्ट। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, आर सी ओ ओ, ठीक है, के। तो ये है पोटेशियम सॉल्ट, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। क्लियर है सबको स्टूडेंट्स। तो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ द सोप, आर सी ओ ओ एन ए। ठीक है, इसके अलावा इसका और फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, C17H35 COONA। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो लॉन्ग चेन है ना, कार्बन कितने हैं 17, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 35, C इसको बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट। व्हाट द फॉर्मूला, सोडियम स्टीयरेट। लिख दें, क्या होगा यहाँ पे, सोडियम स्टीयरेट, स्टीयरेट, ये इसका नेम होता है। आप इतना ही जान सकते हो, ये तो आर की जगह पर हम लोग ये चेन बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं इसको, हाइड्रोकार्बन चेन। इतनी लंबी चेन इसकी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, फिर सोप को अच्छे से समझाते हैं, आप फिर समझिए सोप क्या होते हैं। दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज दे हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उसमें एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। सोडियम के साथ ये देखिए, ठीक है, पोटेशियम के साथ ये फॉर्मूला है। ओके, और फिर एलिफैटिक चेन भी है, क्योंकि आर लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला हमने आपको बताया जो सोडियम स्टीरेट, तो इसको सोडियम स्टीरेट बोलेंगे। यहाँ पर पोटेशियम लगा दोगे तो पोटेशियम स्टीरेट। ओके, और ये साबुन का फॉर्मूला भी है। जनरल फार्मूला आपका RCOONA है, और अगर फार्मूला लिखना चाहते हैं तो C17H35 COONA लिख सकते हैं। क्लियर। ओके, आगे देखिए, तो फिर क्या, सोपनीफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। अब आपको पता है कि इनमें क्या होता है, फैट्स एंड ऑयल को क्लीन करने की प्रॉपर्टी होती है। ये इमल्शन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इमल्शन बना लेते हैं फैट और ऑयल के साथ, और फिर क्लीन हो जाते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, फिर इसके बाद सोप की तो बात हो गई, लेकिन डिटर्जेंट क्या होगा, सोप में क्या कमी रह जाती है जिसको डिटर्जेंट दूर करता है। तो सोप में सबसे पहले ये है कि जो सोप होते हैं ये केवल सॉफ्ट वाटर के साथ ही डिज़ोल्व होते हैं और क्लीजिंग का काम करते हैं। लेकिन डिटर्जेंट के साथ ऐसा नहीं है। डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, ये पोटेशियम सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग एल्किल चेन, लॉन्ग एल्किन चेन तो होंगे, लेकिन एल्डिंग विद अ सल्फोनेट ग्रुप। इसमें कौन सा ग्रुप होगा, सल्फोनेट ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये हार्ड वाटर के साथ भी, ठीक है, क्या करते हैं,
फोम देते हैं या क्लीजिंग का काम करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये डिफरेंस भी है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लॉन्ग एलिफैटिक चेन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो चेन है लॉन्ग एल्किल चेन वो सल्फोनेट ग्रुप के साथ लगी हुई है, इसलिए वो हार्ड वाटर में भी क्या करती है, हार्ड वाटर में भी वो फोम देती है, फोम बनाती है, सॉल्युबल होती है और क्लीजिंग एजेंट का वर्क करती है। क्लियर है? आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो देखिए सोपनीफिकेशन। सोपनीफिकेशन ऐसे आप लोग हेडिंग लगाएंगे, सोपनीफिकेशन। तो सोपनीफिकेशन में क्या होगा बताइए, अभी आपने क्या है, तो इट इज़ द मेथड टू प्रिपेयर अ सोप। सोप बनाने की विधि को या सोप बनाने के मेथड को क्या बोलेंगे, सोपनीफिकेशन। इट इज़ द मेथड टू प्रोड्यूस सोप इज नोन एज द सोपनीफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आर होगा COONA। ये देखिए Na पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पर कैसा चार्ज है, निगेटिव। ठीक है, अगर फॉर इसका फिगर बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पर इस पार्ट को हम लोग बनाते हैं, क्या है, ये हमारा सोडियम पार्ट है Na+, और ये हमारा क्या है, लॉन्ग, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है ये, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो ये तो होती है हाइड्रोफिलिक, ये क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल है। क्या है ये, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। जो आयन होता है आपका, ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। बट ये जो आपका है ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये वाटर में, वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर में क्या है, ये इनसॉल्युबल है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो जब वाटर में नहीं होगा तो किस में होगा ये, ठीक है। हाँ, फिलिक और फोबिक, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्ट होना, ठीक है, आकर्षित होना। फोबिक का मतलब डरना, ठीक है जी हाँ। तो वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में रहे तो किस में होगा, तो ये होगा फैट एंड ऑयल सॉल्युबल, फैट एंड ऑयल में सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर है, फैट एंड ऑयल में सॉल्युबल होगा, जबकि ये किस में होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल बनाता है। तो सोपनीफिकेशन का मतलब क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप बनेगा तो यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले बोलिए क्या होगा, फैट एंड, तो ग्लिसरॉल होता है। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल, ठीक है। और यहाँ पर क्या नाम है, सोप आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कब यूज होगा, देखो थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो जो भी आपका फैट एंड ऑयल होगा, फैट एंड ऑयल, ठीक है, उसके साथ तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बनाता है। फिर यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, क्या लिखते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा ले लेंगे NaOH, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा, इसमें सोपनीफिकेशन होगा, तो यहाँ पर ये बनाएगा क्या, सोप बनाएगा। क्या बनाएगा, ये सोप का फॉर्मेशन करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सोपनीफिकेशन। क्लियर है सबको? हाँ, ये आपका फैट एंड ऑयल का बड़ा फार्मूला होता है ये, ठीक है। हाँ ठीक, अगर जो बच्चे कहेंगे डिमांड आएगी तो हम इसका फार्मूला भी आपको बना के दे देंगे। तो यहाँ पर कास्टिक सोडा NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या, सोप बना लेगा, ठीक है ना, सोप का फॉर्मेशन कर लेता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सोपनीफिकेशन। तो देखा, समझ गया। तो ये क्लीजिंग एजेंट, फिर उसके आगे हम क्या करेंगे, क्लीजिंग एजेंट की बात करेंगे, या क्लीनिंग ऑफ द सोप, कि कैसे ये क्लीन करता है, ठीक है ना, कैसे क्लीनिंग प्रॉपर्टी को डन करता है, कैसे क्लीन करता है, प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग। अगर एग्जाम में आता है, पूछा जाता है तो कैसे होगा। तो ये तो जनरल फार्मूला हो गया, RCOONA। तो इसमें हमने फिगर बनाया, आपको Na का दिखाया, यहाँ पर Na हो गया, ठीक है। हाँ, इमेजिनरी फिगर है ये, इमेजिन किया गया है। और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, तो जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन होती है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। जबकि जो हमारा आयंस होते हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम है, तो ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, ये फैट एंड ऑयल में सॉल्युबल होंगे। तो जब क्या होगा, आप क्लीजिंग कैसे होगी, तो देखिए
जब वाटर में, ठीक है, जैसे मान लिया ये कंटेनर हमने बनाया, एनसीईआरटी में ये फिगर बना हुआ है, सब लोग देखेंगे, यहाँ पर भी आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये पूरा वाटर से भरा हुआ है, ये जो हमारा एक है पार्ट, ये पूरे तरह से वाटर से फिलअप है। तो यहाँ पर अगर हमने कोई स्ट्रक्चर बनाना, तो क्या बनाना है हमको, यहाँ पे क्या हम लोग बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे बनाने जा रहे हैं हम लोग कि क्लीजिंग कैसे होगा। तो सोप का हमने फिगर आपको यही दिखाया, ठीक है ना, सोप कैसे होगा। तो यहाँ पर ये कैसा पार्ट है Na+, और ये पार्ट कैसा हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो ये जो भी आपकी गंदगी होगी यहाँ पर, ठीक है ना, मान लिया कोई तेल से भीगा हुआ कपड़ा है या गंदा कपड़ा है जिसमें फैट यानी ऑयल्स वगैरह लगे हुए, डर्ट लगी हुई है, तो क्या करेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो ये क्या कर लेता है, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। तो स्ट्रक्चर क्या करेगा पूरी तरह से, तो ये जो है, ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये पूरी तरह से इससे जुड़ेगा। हाइड्रोकार्बन पार्ट कहाँ जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। और ये पार्ट कहाँ जुड़ेगा, ये जो आयन वाला पार्ट है ये कहाँ जुड़ेगा आपका बताइए। आयन वाला पार्ट जो है पूरी तरह सॉल्युबल हो जाएगा किसमें, वाटर में। जब वाटर में ये सॉल्युबल हो गया, अब ये क्या होगा, एक हाइड्रोफिलिक है एक हाइड्रोफोबिक है। तो जैसे इसमें वाटर पड़ेगा और आपका जब सोप है, ठीक है, सॉल्युबल होगा वाटर में, तो वो इसको दूर ले जाएगा, क्या करेगा, इस डर्ट को खींचेगा। तो इसीलिए जो डर्ट है वो पानी से दूर जाएगी, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल है नहीं। तो जब वो पानी से डर्ट दूर जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा कपड़ा है वो साफ हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द क्लीनिंग, ठीक है, बाय द सोप। क्या किया, फिर से समझिए, स्ट्रक्चर लिया हमने, थोड़ा देखिए ध्यान से, ठीक है, फिर से बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, कोई भी ऐसा कपड़ा लिया जिसमें गंदगी लगी हुई है, ठीक है, ये कोई हमारा कपड़ा है, सब्सटेंस है जिस पे क्या है, गंदगी लगी हुई। तो क्या करेंगे इसमें, जैसे ही हम इसको पानी में भिगोएंगे, ठीक है ना, चारों तरफ क्या भरा हुआ है, इसमें पानी है। अब इसमें हमने सोप डाला, तो सोप क्या होगा, सॉल्युबल होगा, वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो वाटर में सॉल्युबल है सोप, लेकिन गंदगी से वो दूर जाएगा। तो गंदगी कौन चिपकाएगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट। कौन चिपकाएगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट चिपका रहे हैं ना, ये देखिए हाइड्रोकार्बन पार्ट को ऐसे दिखाया गया। अब ये क्या करेगा, वाटर में जब हमारा सॉल्युबल हो गया जो सोप है, तो वो इसको दूर ले जाएगा, क्योंकि वो तेल गंदगी से दूर भागता है। अब जो तेल और गंदगी है, ठीक है, जो डर्ट है, वो क्या करेगी, वो वाटर से दूर जाएगी, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, जिसकी वजह से वो गंदगी को अपने साथ चिपका ले जाता है, और हमारा जो क्लॉथ है, कपड़ा है या गंदगी, वो पूरी तरह से साफ हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सोपनीफिकेशन। और जो आपका डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर पूरा सेम रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा, हार्ड वाटर में भी वो क्या करता है, वो सॉल्युबल हो जाता है, अच्छी तरह से फॉर्म देता है, जिसकी वजह से वहाँ भी क्लीजिंग हो जाती है। क्लियर है। तो इसके बाद अब आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे, और मॉडल पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आस्क होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक आपको समझा दिया है कि सोपनिफिकेशन में क्या होगा, सोप का फॉर्मेशन होगा, डिटर्जेंट क्या होगा, ठीक है, उसकी थ्योरी बता दी आपको, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे, और पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू।